हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और आज धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी लाइफ में आपको वो सब कुछ हासिल हो जो आपकी जायज़ इच्छाएं हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहे और आपकी वेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो। यही आपके लिए मैं दुआ करूँगी और यही ब्लेसिंग्स है आप सभी के लिए। गाइस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है कि इस दिवाली आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ सकती है और कौन से वार्निंग मैसेजेस है आपके लिए। बिकॉज़ देखिए, दिवाली का जो दिन होता है उस दिन होता है न्यू मून डे। तो न्यू मून की जो एनर्जीज़ है वो कलेक्टिव्स पर असर डालती ही डालती है और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का पार्ट होते हैं लोग, उन पर तो न्यू मून फुल मून की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवीली इफ़ेक्ट डालती ही है। तो आज हम पॉजिटिव एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात गाइस, कि जो आपके माइंड में करंटली पर्सन है वो इंसान आपसे प्यार तो करते हैं। आप दोनों का प्यार जो है वो म्यूचुअल लव है, अट्रैक्शन भी सेम है और आपका ये जो कनेक्शन है ना गाइस, इसका फ्यूचर मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। भले ही करेंटली इस कनेक्शन में हैवी एनर्जीज़ हो सकती है या आप खुद किसी कश्मकश में हो सकते हो, किसी नेगेटिविटी में हो सकते हो। कोई बहुत ज़्यादा रो रहा है, एंजाइटी की एनर्जीज़ है, डिप्रेशन की एनर्जीज़ है, नेगेटिविटी की एनर्जीज़ है। कोई अगर बहुत ज़्यादा डर रहा है ना, तो आप लोगों के लिए यूनिवर्स का वार्निंग मैसेज है कि सबसे पहले तो आपको आपकी ये नेगेटिव एनर्जीज़ रिलीज़ कर देनी है गाइज़। आपको ऐसे मेडिटेशंस करने हैं जिससे कि आपकी ये हैवी एनर्जीज़ रिलीज़ हो जाए। मंत्रा चैंटिंग से आपको आपका ऑरा भी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ये मैसेज है। अगर आप ये नेगेटिव एनर्जीज़ होल्ड करके अगर रखोगे ना गाइज़, तो फिर इन फ्यूचर वही एनर्जीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। तो आपको यहाँ पर केयरफुल रहने के लिए भी यूनिवर्स बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही जल्द किसी की तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिख रहा है। ये कोई पर्सन हो सकता है जिसकी तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकती है और ये कोई जॉब ऑफ़र या जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है गाइज़। अगर आपने हाल फ़िलहाल में कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ पर से भी आपको गुड न्यूज़ यहाँ पर मिल सकती है। आपका सिलेक्शन हो सकता है या तो आपको प्रमोट किया जाएगा। आप जिस किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो या आपका खुद का बिज़नेस है या आप गवर्नमेंट सेक्टर्स में काम कर रहे हो, आर्मी नेवी की भी एनर्जीज़ है गाइज़। आप जिस किसी भी फील्ड में यहाँ पर काम कर रहे हो ना, वहाँ पर आपको सक्सेस ज़रूर मिलते हुए दिख रहा है। आप एक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो गाइज़। आप करंटली जिस मुकाम तक हो ना, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क आपने किया है और वो हार्ड वर्क बहुत ही जल्द आपको उसका रिवॉर्ड यहाँ पर मिलते हुए दिख रहा है। प्रमोशन की एनर्जीज़ है या तो कोई किसी न्यू सिटी में भी शिफ्ट होते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है गाइज़। कोई न्यू सिटी में शिफ्ट होगा या तो किसी को किसी अदर कंट्री में भी कोई शिफ्ट हो सकता है। ये वाली भी एनर्जीज़ है। अब्रॉड की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो भाग्य है ना गाइज़, वो आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है। आपका भाग्य आपको साथ देते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। इसका मतलब कि पास्ट में जो चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही थी, वही सब चीज़ें अब आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट करने वाली हैं। आपकी तरफ एक्शंस आएंगे। मतलब आपने जो भी आपके रिलेशनशिप के लिए या तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए या आपके करियर के लिए आपने पास्ट में जो भी एफर्ट्स डाले हैं, जो भी अफर्मेशंस की है, रिचुअल्स किए हैं, जो कुछ भी आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया है ना, वो सब फलित होते हुए दिख रहा है आपके फेवर में। अगर यहाँ पर कोई अपने पार्टनर से शादी करना चाहता है लेकिन कास्ट कल्चर रिलीजन इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, फैमिली मान नहीं रही है गाइज़, तो वहाँ पर भी बहुत सारे व्यूअर्स को गुड न्यूज़ भी यहाँ पर मिल सकती है। ख़ास करके किसी के फादर फिगर यहाँ पर शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो वो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं या बहुत ही जल्द तैयार हो जाएंगे। अगर किसी की मदर भी है लेकिन उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन यहाँ पर मुझे आ रही है। कोई सिंगल पेरेंट भी हो सकता है जो कि इंटरकास्ट मैरिज के लिए रेडी नहीं है, तो वो लोग भी यहाँ पर रेडी होते हुए मुझे दिख रहे हैं गाइज़। ये वाली एनर्जीज़ हैं।
और ख़ास करके आप जो भी व्यूअर्स हो, आप में से कुछ जो व्यूअर्स है, आपका जो बिज़नेस का सेंस है वो बहुत बढ़िया है गाइस। आप एक बहुत अच्छे बिज़नेस विमेन हो या तो बिज़नेसमैन हो, ये वाली एनर्जीज़ है। और आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्लोरिश होते हुए मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की होने वाली है। जो डीलेज़ आ रहे थे ना बीच-बीच में, हो सकता है कि आपने 1 या 2 बिज़नेसेस किए हैं, ट्राई किए हैं, लेकिन वहाँ पर आपको वो आपका जो इच्छित फल था या आपको जो रिज़ल्ट चाहिए था ना, वो नहीं मिला है आपको। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा मायूस हुए हो या करंटली हो। आपका जो फ़ाइनेंशियल सपोर्ट है आपके बिज़नेस के लिए चाहिए, वो भी हो सकता है कि आपके पास अभी नहीं है। लेकिन आपको ये बात बता दूँ कि आने वाले समय में कुछ ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ़ में आएँगी या कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में आएँगे जो आपको यहाँ पर फ़ाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, या तो आपको एक अच्छा बिज़नेस आइडिया मिल सकता है या प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि आपका बिज़नेस बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी आपके लव रिलेशनशिप एंड मैरिड लाइफ़ में यहाँ पर कुछ व्यूवर्स को तो गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। आपका परमानेंट रियूनियन भी यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। जो भी कार्मिक साइकिल्स थी थर्ड पार्टीज़ के साथ, थर्ड पार्टीज़ हमेशा के लिए वो साइकिल्स बैलेंस हो जाएगी। थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ बैलेंस हो जाएगी। थर्ड पार्टी सोलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी, आपको एक्सेप्ट कर लेगी। अगर फैमिलीज़ है, अगर कोई टांग अड़ाएगा तो वहाँ पर बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आएगा और उस थर्ड पार्टी को रिलीज़ कर दिया जाएगा। और ये जो कुछ भी होगा, जिस तरीके से होगा, वो सब यूनिवर्स का ही प्लान होगा। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। अब मैं गाइस जो हैवी एनर्जीज़ है वो भी आपको बता दूँ। देखिए, आप रीडिंग का पॉजिटिव पार्ट सुनते हो, देखते हो, क्लेम भी करते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। पॉजिटिविटी को आपको क्लेम करना चाहिए और पॉजिटिव एनर्जीज़ में ही रहना चाहिए। लेकिन जो वार्निंग मैसेजेस होते हैं उनको भी आपको सीरियसली लेना होता है गाइस, बिकॉज़ वार्निंग मैसेजेस ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। अगर वार्निंग मैसेजेस को आप इग्नोर करके आगे बढ़ोगे तो फिर आपको ट्रिगर मिलते हैं गाइस। हर न्यू मून पर ट्रिगर मिलेगा, हर फुल मून पर ट्रिगर मिलेगा, पोर्टल्स पर ट्रिगर्स मिलेंगे। अब देखिए 11-11 पोर्टल आ रहा है, जो अभी करंटली पॉजिटिव एनर्जीज़ में है, अपने आप को बैलेंस कर लिया है, उनके लिए तो ये दिवाली बहुत बढ़िया और बैलेंस रहने वाली है। लेकिन जिन लोगों ने, जो लोग आज के दिन में ये रीडिंग जब सुन रहे हैं, आप अगर बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में हो गाइस, बहुत ज़्यादा एंग्शियस फ़ील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, हैवी नेगेटिविटी फ़ील हो रही है, आपका पार्टनर आपको ट्रिगर कर रहा है, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको ट्रिगर कर रहे हैं, तो फिर आपको सतर्क होना ही होगा गाइज़। अगर आप इस बार सतर्क नहीं होते हो तो आपके टाइमलाइन्स बहुत ज़्यादा आगे शिफ्ट किए जाएंगे। बिकॉज़ जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर तक, मतलब अब ये बहुत ही ज़्यादा टाइमलाइन्स, आप उस टाइमलाइन तक जंप नहीं कर सकोगे गाइज़। जहाँ तक आपको पहुँचना है, जिस डायमेंशन तक आपको जाना है ना, आपको आज से, अभी से, इस रीडिंग के तुरंत बाद से ही आपका शैडो वर्क स्टार्ट कर दीजिए, इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए। आपके बचपन के अगर कोई चाइल्डहुड इनर चाइल्ड इश्यूज़ है, उन पर वर्क कीजिए। मेरे पेज पर आपको इनर चाइल्ड इश्यूज़ का वीडियो मिल जाएगा, सर्च कर लीजिए। उसमें मैंने जो गाइडेंस बताया है वो फ्रीक्वेंसी सुनिए, चक्रास को क्लेंस कीजिए। देखिए गाइस, जब तक आप चक्रास को क्लेंस नहीं करते हो तब तक आपकी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज बैलेंस नहीं होती हैं। देन उसके बाद आपके जो अदर इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे उन पर भी आपको काम करना होता है। चक्रास बेसिक है, सबसे ज़्यादा बेसिक तो चक्रास ही है। चक्रास के बाद बहुत कुछ करना होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाना होता है गाइज। एकदम से आप सब कुछ एक साथ नहीं कर सकते हो ना। तो चक्रास को पहले कीजिए, आपके चक्रास की एनर्जी क्लीन कीजिए, उसको बैलेंस कीजिए। अगर आपके चक्रास की एनर्जीज क्लीन है, अगर आप बैलेंस एनर्जीज में फील कर रहे हो, तभी 11-11 पोर्टल की जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो आप आपकी बॉडी में रिसीव कर सकोगे गाइज। और तभी आपका 3D परमानेंट रियूनियन मैनिफेस्ट हो पाएगा इस प्लैनेट अर्थ पर। अगर आप खुद ही नेगेटिविटी में हो, डाउट्स है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, आपके मेंटोर्स को आप जज कर रहे हो, तो यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं गाइज़। मुझे आज की रीडिंग में कुछ ऐसे व्यूअर्स की एनर्जीज़ मिल रही है जो अपने खुद के ही मेंटोर्स को जज कर रहे हैं। चाहे ये मेरा खुद का ही चैनल क्यों ना हो या किसी और चैनल पर भी आप देख रहे हो, किसी और का भी गाइडेंस आपने लिया है। आज कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं ना जो अपने खुद के गुरुओं को जज कर रहे हैं, अपने मेंटोर्स को जज कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कर्मा होता है गाइज़। आप ये इतना ईज़ी मत समझो।
अगर कोई जेन्युइन इंसान आपको कुछ बता रहा है, चाहे कोई भी हो गाइस वो, बिकॉज़ आप लोगों में से कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं कि जिनके मेंटोर्स ने उन्हें कुछ गाइडेंस दिया था और आप खुद ट्रिगर हो गए गाइस। किसी ने तो आपको बताया है, कोई और किसी के मेंटोर की एनर्जीज़ है यहाँ पर और आप खुद ट्रिगर हो गए। आपने उनको कुछ भला-बुरा या तो सुना दिया है या तो आपने सुनाया नहीं है, अपने दिल में ही ये बोल दिया है। ये किसी की एनर्जीज़ है, तो ये नहीं करना है गाइज़। देखिए, अगर आप उस लेवल तक नहीं हो ना, कोई सामने वाला आपको समझा रहा है, तो वो उस डायमेंशन तक या उस एनर्जीज़ तक पहुँच चुका है। उसे पता है आप कहाँ पर हो करंटली और उसके बाद क्या होने वाला है। लेकिन आपको नहीं पता है बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ उस लेवल तक नहीं गई है और लेकिन उसी एनर्जीज़ में आपने किसी को जज कर लिया है। किसी की एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर, तो आपको जजमेंटल एनर्जी से बाहर आना है, चाहे आपके मेंटोर्स हो, चाहे आपके इन-लॉज़ हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके फैमिली, खुद की फैमिली हो, आपका पार्टनर हो। आप किसी को जज करते हो ना गाइज़, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर के वो इश्यूज़ रीसरफेस हो रहे हैं। आप किसी को जज कर रहे हो मतलब सामने वाले लोग भी आपको जज करेंगे। ये होता है एनर्जीज़ का खेल। तो सबसे पहले आपको सामने वाले से जो एक्सपेक्टेशंस है ना, आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने आपसे अनकंडीशनल लव करना चाहिए, आपके पार्टनर ने आपको पैम्पर करना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको खुद का रिस्पेक्ट करना होगा। क्या आप आपका रिस्पेक्ट करते हो? क्या आप अपने आप से खुद से प्यार करते हो? आप जैसे दिखते हो, आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन जो भी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो कुछ भी है, आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी है, आपका बचपन जिस तरीके से गया है, आपका टीनेज जिस तरीके से गया है, आपका अडल्टहुड जिस तरीके से गया है, करंटली आप किस एनर्जीज़ में हो, अगर आप ओल्ड एज हो तो आपके ओल्ड एज में क्या आप खुश हो? आप अपने आप से प्यार करते हो? ये सवाल पूछिए अपने दिल से, अंतरात्मा से। अगर आवाज़ हाँ आती है ना, तो ही आपके तरफ अनकंडीशनल लव आएगा। आपके माइंड में जो पर्सन है वो अट्रैक्ट होगा, या वो नहीं आपके लिए सही है तो कोई और आएगा जो अनकंडीशनल लव करेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारा पैसा आएगा, धन आकर्षित होगा। लेकिन अगर आप अपने आप से ही प्यार नहीं करते हो, आपका चाइल्डहुड अब्यूज़िव रहा है, वो इश्यूज़ आपके अंदर दबे हैं, आपके टीनेज में बहुत सारे इश्यूज़ रहे हैं, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हो, लोगों ने आपको बुली किया है, लोगों ने आपको जज किया है, लोगों ने आपको दबाने की कोशिश की है, आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, आपके पार्टनर ने आपको अब्यूज़ किया है, गालियाँ दी है, मारपीट की है, या कुछ गंदे ब्लेम्स आप पर लगा दिए हैं, कुछ भी सिचुएशंस हो सकती है गाइस। ये जो डाटा है ना, ये सब आपके सबकॉन्शियस में फीड है करंटली। हम लोगों को लगता है गाइस कि हम लोग वो चीज़ें भूल चुके हैं, लेकिन हम वो भूलते नहीं हैं। हमें वो बस लगता है कि हम भूल गए हैं, लेकिन जब आप प्रॉपर्ली मेडिटेट करते हो ना पर्टिकुलर किसी इश्यूज़ के लिए, तब आपको वो महसूस होता है कि आपके अंदर कितनी सारी चीज़ें दबी हुई थी। अगर आपके पैरों में दर्द है, आपके हाथ में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है, आपके सिर में दर्द है, आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, आपकी स्किन डल हो रही है, आपको कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में दिक्कतें आ जाती है, तो ये सब जो एनर्जीज़ है वही स्टक एनर्जीज़ है जो आपके पैरों में आपको दर्द दे रही है, आपके हिप्स में आपको दर्द दे रही है, आपकी कमर में आपको दर्द दे रही है, आपके शोल्डर्स पेन कर रहे हैं, आपकी उँगलियां दर्द कर रही है, अदर भी आपके कोई बड़े-बड़े हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, किसी को कैंसर है, किसी को टीबी है, किसी को क्या है, किसी को क्या है। ये क्या है गाइस? ये सब आपके अंदर के इमोशनल सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं, जो दबे हुए हैं, और ये ही इश्यूज़ इन सब रोगों का कारण बन रहे हैं। और ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, इतना ज़्यादा आपको कोई एक्सप्लेन भी नहीं करेगा गाइज़। लोग पर्सनल गाइडेंस में भी इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जितना मैं कलेक्टिव्स के लिए जनरल रीडिंग्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितना वो अप्लाई करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ को चेंज करके अपने आप को हायर डायमेंशन में अपग्रेड करते हो। ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है गाइज़। तो ये आप ज़रूर अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, मेडिटेशंस कीजिए, सर्च कीजिए, पर्टिकुलर आपका जो इशू है उसका नाम लिखिए यूट्यूब पर और उसके रिगार्डिंग आप मेडिटेशंस कीजिए, फ्रीक्वेंसीज सुनिए। अगर आपको नहीं ये हो रहा है तो आप मुझसे पर्सनली गाइडेंस भी ले सकते हो। आपके पर्टिकुलर इशू के लिए मैं आपको पर्टिकुलर मेडिटेशंस एंड फ्रीक्वेंसीज दे दूँगी गाइज़, ताकि आपकी लाइफ सुधर सके, संवर सके।
बिकॉज नेक्स्ट ईयर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है गाइज, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है। आप इतना लाइटली मत लो। ये जो 2 महीने हैं ना इस साल के, इसका आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो ना कर लीजिए। जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे कर लीजिए, जितनी ज़्यादा अपनी आपकी क्लिनजिंग कर सकते हो कर लीजिए, और अपने आप को नेक्स्ट टाइमलाइंस में शिफ्ट कीजिए, अपनी टाइमलाइन शिफ्ट कीजिए गाइज। अगर आप ये नहीं कर पाते हो तो अगले साल बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, तो ये आप ध्यान में रखिए। ये जो मैं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण लाइन है कि आने वाले समय में और आने वाले साल में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। इसलिए ये 2 महीनों का उपयोग आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए, राइट। तो यही है वार्निंग मैसेजेस, और जो बाकी की पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो आप में से कुछ व्यूवर्स के लाइफ में फलित होने वाली है, लेकिन मैं दुआ यही करूँगी कि सबकी लाइफ में फलित हो जाए और ये जो आपके इश्यूज़ है वो बहुत जल्द रिलीज़ हो जाए, राइट। तो यही है गाइस आज की रीडिंग। कल मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर ऑल, और गॉड ब्लेस यू।